हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। आज हम करेंगे जेई एडवांस 2024 में आया एक पीएनसी का क्वेश्चन, दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेसिकली पीएनसी के क्वेश्चन में आपको केसेस देखना होता है कि कैसे केसेस काउंट करें, क्या लगाएं। वैसे तो पीएनसी बहुत पढ़ाते हैं हम लोग, डी अरेंजमेंट, ग्रुपिंग, है ना, नेगेशन, कौन सा केस नहीं लेना है ना। तो ये सब बहुत चीज़ें बताया जाता है। आपको क्वेश्चन देख के एनालाइज करना है कि क्या लगाना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप दे दिया है तो ग्रुपिंग तो लगना ही है कहीं ना कहीं, है ना। यहाँ पर ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स दे दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का नामकरण उतना खास नहीं है। S1 S2 S9 तक दे दिया है। S2 भी डिवाइडेड टू फॉर्म 3 टीम्स XYZ। मज़े की बात यह है कि XYZ का जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं है, 2 3 4। दैट इज़ पहली टीम बनेगी 2 की, दूसरी टीम बनेगी 3 मेंबर्स की, और तीसरी टीम बनेगी 4 मेंबर्स की, है ना। यहाँ पर अगर इतना ही क्वेश्चन रहता तो आंसर आ जाता 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर मज़े की बात है कि क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, उसने दी हैं थोड़ी सी कंडीशंस जो कि रहती ही हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। वो कंडीशंस हैं कि यहाँ पर उसने बोल दिया है कि S1 जो है उसको कुछ एंटी होगा कोच टीम एक्स के साथ, तो वो उसमें नहीं रह सकता। कोच से एंटी होगा, उसको कोच से एंटी होगा, हमें उतना जाना नहीं है डिटेल में, लेकिन कुछ तो है, वो नहीं जा सकता S1 उसमें। नेक्स्ट S2 का भी कुछ है, कुछ गड़बड़ है, उसमें जा नहीं पाएगा और वो लेगा भी नहीं, है ना। तो दो पाबंदी है S1 S2 पर, बाकी सातों पर कोई पाबंदी नहीं, वो ठीक लड़के हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है ना, लड़के लड़कियां जो भी हैं। यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड वी विल यूज़ ग्रुपिंग। यहाँ पर हम लोग केसेस बनाएंगे, ठीक है। इतना दिमाग में रखेंगे कि एक्स में कितने मेंबर्स हैं, 2, वाई में कितने हैं, 3, और जेड में कितने हैं, 4, ठीक है। आप बताओ, अगर S1 जो है एक्स में नहीं जा सकता तो जाएगा कहाँ। कहने से वाई में जाएगा या तो जेड में जाएगा, ठीक है। यानी S1 के पास कितने ऑप्शन हैं, या तो वाई या तो जेड, ठीक है। नेक्स्ट S2 वाई में नहीं जा सकता, S2 वाई में नहीं जा सकता तो कहाँ जाएगा। यानी से S2 वाई में नहीं जा सकता तो जाएगा एक्स में या फिर जेड में। क्या यहाँ तक आपको पता लगा। यहाँ पर इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, आप बताओ S1 के कितने चांसेस है, वाई और जेड, और S2 के कितने चांसेस है, एक्स और जेड। कहने से यहाँ पर S1 और S2 का जो जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। कहने से एक पॉसिबिलिटी होगी वाई एक्स। अब ये क्या लिख रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा। अरे S1 चला जाए वाई में, S2 चला जाए एक्स में। नेक्स्ट, क्या ये पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। S1 चला जाए वाई में और S2 चला जाए जेड में। नेक्स्ट, ये पॉसिबिलिटी होगी। बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 2 है, यहाँ पे S1 में चढ़ेगा, और ये 3 4 है, यहाँ पे S2 की जगह चढ़ेगा, है ना। और क्या पॉसिबिलिटी है, जेड जेड, ठीक है। यानी 4 ही पॉसिबल केसेस हैं S1 S2 की जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए, 4 केसेस हैं। सबसे पहला केस है कि वाई में चला जाए S1 और एक्स में चला जाए S2, ठीक है। कहने से यू आर लेफ्ट विथ कितने मेंबर्स, 7 मेंबर्स, है ना। 7 मेंबर्स में इस टीम में क्योंकि 2 मेंबर्स थे, एक मेंबर आ चुका है, कहने से एक मेंबर और की ज़रूरत है। यहाँ पर 3 मेंबर्स थे, एक प्लेयर आ गया तो 2 मेंबर की और ज़रूरत है, और यहाँ पर एक भी नहीं आया तो 4 की ज़रूरत है। यानी कि 2 मेंबर तो बैठ गए अपनी जगह पे, बाकी के 7 को अरेंज करना है। और किस में अरेंज करना है, 4 2 1। अगर आपको m प्लस n के ग्रुप को m और n में बांटना होता है तो यू जस्ट हैव टू परफॉर्म m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 7 जन के ग्रुप को इसमें बांटना है। आप बेसिकली 2 और 1 पे कंडीशन लगा रहे हैं ना, तो जो बचेंगे दैट इज़ 7, जो अच्छे वाले थे, जो कहीं भी चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो 7 आएंगे। तो उनका केसेस लिख देते हैं। सबसे पहले इस केस में कहने से 7 जनों को इसमें बांटना है, 4 2 1, क्योंकि S2 बैठ चुका होगा एक्स में, एक जना और चाहिए। S1 बैठ चुका वाई में, 2 जगह चाहिए, और जेड पे कोई भी नहीं बैठा तो 4 जना चाहिए। तो यानी कि 7 फैक्टोरियल अपन क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। दैट इज़ केस 1 का आंसर। ये केस 1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट केस 2 का आंसर देखते हैं।
केस 2 का आंसर क्या आएगा? केस 2 में बोला गया है कि y और z, दैट इज S1 जाएगा y में, S1 को y में भेज दीजिए, और S2 जाएगा z में। ठीक है, कहने से अब इसमें अभी 2 मेंबर हैं, क्योंकि ये कोई भी नहीं बैठा, 2 मेंबर आने पड़ेंगे और सबको बैठाना है, ऐसा नहीं किसी को खिला के रखते हैं। 9 बंदे हैं और ये आप गिन के देखिए, ये भी 9 है, तो एक बंदा बैठा दिया, 2 ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर एक बंदा बैठ गया, कहने से 4 था, अब 3 हो जाएगा, तो ये कैसे आ जाएगा? 7 को कितने में बांटना है? 3 2 2 में, तो क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एक चीज़ जो आपने जानी होगी, मान लेते हैं 100 कॉइन्स हैं, उनको 50 जगह में बांटना है, 2 2 कॉइन्स करके, तो आपको याद होगा ये आता है 2 फैक्टोरियल की पावर 50, और क्योंकि 2 फैक्टोरियल खुद 50 बार आया होगा तो एक 50 फैक्टोरियल आता है। ऐसे ही ये 2 फैक्टोरियल 2 बार आए तो एक 2 फैक्टोरियल आएगा, दैट इज ग्रुपिंग करते वक्त आपने अलग अलग ले लिया, ठीक है ना सर। फिर इसको बांटना होगा, 2 ऐसे खड़े होंगे, 2 ऐसे खड़े होंगे, एक होगा ग्रुप एक्स का, एक होगा ग्रुप वाई का, तो यानी कि 3 वाला जो ग्रुप बनेगा, इसके कारण क्या होगा? इसके कारण आपके 3 2 2 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, 3 वाला तो यहीं जाएगा जेड में, कहने से 2 2 के जो 2 ग्रुप दिख रहे होंगे सामने, एक ग्रुप को एक्स में भेजेंगे, एक ग्रुप को वाई में भेजेंगे, यानी कि इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो आपस में कैंसिल आउट ही हो जाएगा, बेसिकली वही होने वाला है, कैंसिल आउट ही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट कौन सा केस था? थर्ड केस देखते हैं क्या है। थर्ड केस में S1 को Z में भेजना है और S2 को X में भेजना है। ठीक है, यहाँ पर ये 4 थे, अब कितने आ जाएंगे? 3, यहाँ पर 2 था, कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पर 3 ही था, कोई भी नहीं चढ़ा, 3 आ जाएगा। यानी कि फिर से 7 को कितने बांटना है? 3 3 1 के ग्रुप में कैसे बांट सकते हैं? 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर वही कहानी, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, कहने से इसके कारण वो 3 3 2 के ग्रुप में बढ़ गया होगा, 2 को तो आप इधर ही भेजोगे, सॉरी 3 3 1, है ना, 3 3 1 के ग्रुप में बढ़ गया होगा, 3 3 1 के, यहाँ पर एक को तो आप इधर ही भेजोगे, 3 के पास 2 ऑप्शन है, 3 के जो 2 ग्रुप दिख रहे होंगे ना, आप ऐसा सोचा करो, इसके कारण आपको एक ग्रुप दिख रहा होगा 3 आदमी का, 3 आदमी का सामने आपके 3 आदमी का ग्रुप दिख रहा होगा, 3 आदमी का और एक आदमी का, एक आदमी को तो यहीं भेजेगा, 3 के कहने से 2 ऑप्शन है, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। एंड द लास्ट केस, दैट इज द फोर्थ वन में आप देखो क्या कर रहे हैं, दोनों को ही साथ बैठाकर, दोनों गड़बड़ हैं, दोनों को जेड में भेज दो, दोनों को जेड में भेज दो, यानी S2 S1, इसमें 4 थे, इसमें 3, इसमें 2। ठीक है, यानी से अब इसमें 2 ही आएंगे, एक्स में कितने आएंगे बच्चों? 2 आएंगे। नेक्स्ट इसमें 3 आएगा, और इसमें अब कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 2 तो बैठे हुए हैं, इसका डिवीजन कैसे होगा? 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, है ना। और फिर वही कहानी, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 बार आ गया, और फिर 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें तो खाली ग्रुप थोड़ी बनाने हैं, हमें तो उन्हें भेजना भी है ना, सेपरेट XYZ में भेजना भी है, तो इसलिए उसमें ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पूरी कहानी क्या है, आपको क्या करना है? केसेस 1 2 3 4 को कुछ नहीं करना है, बस एडिशन वाला काम कर देना। ठीक है, या तो ये हो सकता था, या तो ये हो सकता था, तो या आता है बीच में, दैट इज और आता है तो ऐड लग जाता है ना। या तो S1 S2 क्या होता है? S1 X Y में जाता है, S2 X में जाता है, या तो क्या होता है? S1 Y में, S2 Z में, या तो S1 Z में, S2 X में, या तो S1 Z में, S2 Z में, इन चारों में कोई एक पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए एंड था, ओ सॉरी और था, प्लस लगा, एंड आता तो मल्टीप्लाई होता कि ये भी होना है, ये भी होना है, लेकिन इनमें से कुछ भी एक होना है, सब नहीं होना है। तो 1 वाला केस क्या आया था बच्चों? 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर एक आ रहा है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वो कैंसिल आउट ही कर दे रहे हैं, तो 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट ये क्या आ रहा है? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैसे कैंसिल कर दिया? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल दोबारा आ जाएगा, तो लास्ट में यही वाला केस आ जाएगा, दैट इज 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल,
2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाले में और इसमें सेकंड वाले में ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, 2 2 3 का ग्रुपिंग हो रहा है ना। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐड कर देते हैं इसको ऐड करते हैं। ये कितना आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, सबसे बड़े 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया। नीचे कितना आ रहा है 2, नेक्स्ट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। बेसिकली इसी को इंटू 2 कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही केस है। 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल 6 और फिर से 3 फैक्टोरियल 6, सेम ही चीज़ आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेंस आ रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया, 6 कैंसिल कर दिया ना 3 फैक्टोरियल आपने, गड़बड़ हो जाता अभी। 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल कर दिया ना, इसलिए तो यहाँ पे 6, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया इसलिए 4 तक आ रहा है। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल किया 15, 15 इंटू 7 105, ये कितना आ रहा है 2 गया पूरा ही गया, ये 4, कितना आ जाएगा 30, 210, नेक्स्ट ये भी 210 ही आने वाला है ना। और यहाँ कितना आएगा 1 6 गया, कहने से 1 6 तो पहले ही चला गया होगा, यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1 था, वो तो पहले का कैंसिल हो जाएगा। 1 6 ये ले जाएगा तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 7 140, 210 210 420, और ये कितना आ जाएगा 245, आंसर टर्म्स आउट टू बी 665, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 665। बेसिकली आपको केसेस ब्रेक करना है, बहुत तरीके हैं, पीएनसी के क्वेश्चन बनाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन केसेस ब्रेक करना सबसे बेस्ट तरीका है। उसमें केसेस मिस आउट नहीं होंगे अगर आपने ऐसा बना लिया पैटर्न कि क्या क्या हो सकता है, दुनिया की सारी चीज़ें ले लो जो जो हो सकता था। अगर ऐसा करोगे तो केसेस मिस आउट नहीं होंगे, है ना। वो डर आपके मन से निकल जाएगा केसेस मिस आउट हो जाएंगे। आप ऐसा करिएगा तो केसेस मिस आउट नहीं होंगे और उसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ध्यान से रखिए कि पीएनसी में केसेस बनाकर करने से बेटर रहता है। 3 ही तरीके हैं, केसेस, ग्रुपिंग, एक आता है नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल वाला, 3 4 ही हैं, और एक नेगेशन, दैट इज़ जो केसेस अगर सब्ट्रैक्ट करने हैं वो कम आते हैं उसको माइनस कर देते हैं, है ना। ऐसी लगी रहिए आप इस जर्नी में जेईई एडवांस की। हम चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों और हम पूरा सीरीज़ लेकर आते रहेंगे 2022 से 2025 के क्वेश्चन का। ओके, थैंक यू।